सारा शोध निकल गया। वैसे तो लास्ट क्लास में मैंने सबको ये होमवर्क दे दिया था कि सब लोग आप लोग एक एक का पूरा प्रोसेस करो, बट मतलब है नहीं इतना मेहनत का। तो ये आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज के लिए, अदरवाइज जरूरत है नहीं। अब ये सब क्यों जरूरत पड़ती है, आरती जी का क्वेश्चन था। तो कोई भी इवेंट को जज करने के लिए कि शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, है ना, नौकरी कब लगेगी, इस सब हम इस सिस्टम से, इस पद्धति से, इस प्रोसेस से हम निकाल सकते हैं। बस हमको इतना याद रखना है कि कुंडली में, काल पुरुष कुंडली में जो जो स्थान दिए, जैसे कि भाई का है, भाई का हम कहाँ से बोलते हैं, थर्ड हाउस से, है ना, थर्ड हाउस से। देन पिता का नाइन्थ हाउस से, माता का फोर्थ हाउस से, फ्रेंड का फिफ्थ हाउस से, संतान का फिफ्थ हाउस से। अब क्या करना है, अगर पिताजी के बारे में देखना है तो हमको सूर्य कुंडली में जहां पर भी होगा वहां से नाइन्थ हाउस में जो पॉइंट मिलेंगे बिफोर रिडक्शन, मतलब शोध पिंड तो शॉर्ट पिन निकाल दिया रिडक्शन करने के बाद, पर बिफोर रिडक्शन वहां पे कितने पॉइंट्स होंगे वो हमको उठाना है। ठीक है। इसी तरह चंद्र माता का देखना है, तो कुंडली में चंद्र जहां पर भी होगा, मून जहां पर भी प्लेस्ड होगा, वहां से फोर्थ हाउस में जो पॉइंट रहेंगे वो पिक करना है हमको। मंगल के लिए हमको मंगल जहां पर भी होगा वहां से थर्ड हाउस पिक करना है। ओके। अगर सब, ये तो हम भाई के लिए बात कर रहे हैं, परंतु अगर कोई कोर्ट केस वगैरह होगा तो वहां से सिक्स, मंगल से सिक्स का पॉइंट उठाना है अपनों को। बुद्ध, वाणी, बुद्धि, बुद्धि विकासशील होना, शिक्षा का स्तर, खैर इसका यहाँ से कोई लेने देने ज्यादा है नहीं। गुरु, गुरु शादी के लिए, विवाह के लिए, गुरु का गोचर मेन मेजर रहता है ना। धन, संतति, यश, उच्च विचार, ज्ञान, उच्च पद। हाँ, यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि अगर किसी को हायर स्टडीज करना है तो गुरु से नाइन्थ हाउस के बारे में देख, चेक कर लो, उसके पॉइंट देख लो, है ना। जो फिर मैं भी प्रोसेस बताऊंगा, सारे प्रोसेस सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गुरु से नाइन्थ, गुरु कुंडली में जहां पर भी होगा वहां से नाइन्थ हाउस में जितने भी पॉइंट हैं उसको गुरु के शोध पिंड से हमको मल्टीप्लाई करना है, और फिर 27 से डिवाइड करना है। 27 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि नक्षत्र टोटल 27 होते हैं, है ना। तो 27 से डिवाइड करना है, तो जो रिमाइंडर आएगा, जो अपना सारा कैलकुलेशन में नीचे जो बचता है ना, रिमाइंडर, डिवीजन करने के बाद नीचे रिमाइंडर बचता है, वो हमको देखना है। जो भी वो यूनिट आएगा, सपोज के 6 आ गया, है ना, सपोज के 7.5 आ गया, तो 7.5 आ गया मतलब 7वां नक्षत्र पार करके 8वें नक्षत्र पहुंच रहा है। तो हमको अश्वनी से 8वां नक्षत्र तक आके वो हमको नोट डाउन कर देना है कि भाई ये वाला नक्षत्र है। अब वहां से जब भी गुरु का गोचर होगा तो, या वहां से त्रिकोण से भी, है ना, गुरु का गोचर होगा तो वो टाइम रहेगा, वो हायर स्टडीज के लिए जा सकता है। ठीक है। सर अगर रिमाइंडर नहीं आया तो फर्स्ट अश्विनी नक्षत्र। ओके, सो दैट बी ऑल द केतु नक्षत्रास। हाँ, केतु नक्षत्र है ना। ऐसे शुक्र का देखना है कि शादी कब होने वाली है, फॉर्मूला सेम रहेगा। शुक्र से सेवंथ हाउस हमको देखना पड़ेगा कि सेवंथ हाउस में कितने पॉइंट हैं, शुक्र के उसमें जाके प्रस्तारक वर्ग में, है ना, वहां से पॉइंट उठा के उसको शुक्र के शोध पिंड से मल्टीप्लाई करना है और 27 से डिवाइड करना है। जो शोध पिंड निकल कर आएगा, जो शोध पिंड
तो इसको छोड़ दो। अब सपोज कि ये तो हम ये बता देंगे कि उस टाइम नक्षत्र से जब भी गुरु का गोचर होगा तब विवाह होगा, परंतु एक चीज, एक सिस्टम और भी है कि अगर हमको मन से देखना है तो हम सन से देखेंगे। ठीक है। सैटर्न का नौकरी कब लगेगी ये हम देख सकते हैं। अब सैटर्न का नौकरी के लिए क्या करना पड़ेगा? सैटर्न कालपुरुष कुंडली में 10th हाउस में है, तो सैटर्न जहां भी होगा कुंडली में वहां से 10th हाउस हमको देखना है, उसमें कितने पॉइंट बिंदु हैं, है ना। तो उसमें जब गुरु का गोचर होगा या शनि का गोचर होगा तब हमको नौकरी लग जाएगी। ठीक है। अब इसको हम आगे समझाते हैं और ये समझ में आ गया आप लोगों Sir, I have one quick question. को? For example, in Ashtak Varga, somebody gets, say, 24 points in Lagna. So is that like destiny? Can't we improve it in any way, or we have to accept it and move We have on to, with life? देखिए it indicates, क्या इंडिकेट करता है? when you took birth ना, the chart, the snapshot of the planet at that moment shows certain things, ये एग्जैक्ट वही थिंग कि इतने पॉइंट दिए ना। वी हैव टू, अगर आप लोगों को लग रहा है 24 पॉइंट्स है तो वी हैव टू स्ट्रेंथन दी लगना टू गेट फेवरेबल रिजल्ट्स। लगना मीन्स लग्नेश। ओके। बट इट इज डेस्टिनी, मतलब ये तो होगा ही होगा। अब इस पे मत जाना, अपनी मौत का समय जानना, क्योंकि ये ये हमेशा कभी सही नहीं होता, क्योंकि 2-3 फॉर्मूला लगाने के बाद ही पता चलेगा। तो जितने फॉर्मूला लगाने के बाद फिर फाइनल स्टेज पर, अब फाइनल एक ईयर निकल कर आएगा तब हम बोल सकते हैं। यहाँ पर अपनी मौत का समय जानना ये एकदम एग्जैक्ट शब्द नहीं है, पर जब जब ये ऐसा होगा तो हमारे को तकलीफ होगी। कैसे? सूर्य के शोध पिंड को सूर्य के अष्टक वर्ग में सूर्य से 8वां भाव, 8th भाव क्यों बोला? क्योंकि 8th हमारा आयुर्भाव है ना। आयुर्भाव दुख स्थान है, तो वहां पे जितने भी पॉइंट बिंदु रहेंगे उससे उसको गुणा करना है आप लोगों को, शोध पिंड को, और 27 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर में जब शनि उस नक्षत्र या उसके त्रिकोण के नक्षत्र से जाएगा तो हम लोग को